हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होगे। तो जैसे आपने इस वीडियो को टाइटल पढ़ लिया है, इस वीडियो में बात होगी अबाउट फाइनेंशियल फ्रीडम। कैसे आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो और कैसे स्टेप बाय स्टेप आप उस चीज़ को अटेन कर सकते हो। तो देखो यार, पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें बता दूँ। इस वीडियो के अंदर मैं रॉ रहूँगा। मैं कुछ इस वीडियो में आपको कुछ एडवाइस दूंगा, कुछ टिप्स दूंगा, क्योंकि देखो सीढ़ी है, उसे एकदम धीरे धीरे ही चढ़ा जाता है। एकदम से 5 तुम स्टेप तो चढ़ नहीं सकते ना, एक बाय स्टेप 1 स्टेप 2 करके ही चढ़ोगे। तो मैंने स्टेप्स में बांट रखे हैं, उस स्टेप्स के हिसाब से मैं बात करूँगा। मेरे पास मेरे नोट्स है, मैं इसमें से आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। मेरे पास डाटा है, मैं आपसे उस चीज़ में शेयर करके आपसे बात करूँगा। और एक और चीज़, इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसे चीज़ें बोल सकता हूँ जो आपकी फीलिंग्स को हर्ट कर सकते हैं और करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं इस वीडियो में सच बोलना चाहता हूँ। मुझे किसी से डर नहीं लगता कि मैं किसी की फीलिंग्स हर्ट कर देता हूँ। तो मैं इस वीडियो में रॉ रहूँगा और कड़वा सच बोलूँगा जो आपको बुरा लग सकता है, पर अगर आप उसको एक पॉजिटिव साइड में लो तो आपको काफ़ी हेल्प कर सकती है, लाइक एक अच्छे रास्ते पे चलने के लिए। और मैं भी इसी रास्ते पे चल रहा हूँ। मैं इन चीज़ों के बारे में स्टडी करता हूँ, फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में। लाइक तुम फाइनेंस के बारे में मुझे मैं पढ़ता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ। मेरे पास मेरे नेटवर्क्स है जिनसे मैं हेल्प लेता रहता हूँ, जो मुझे सिखाते रहते हैं। तो मुझे इस चीज़ की नॉलेज है। और मैं अराउंड, अब मुझे बोल सकते हो तो मैं 3 साल ऑफकोर्स 3 साल, 30 साल नहीं, 3 साल इस इंडस्ट्री के अंदर होके अबाउट फाइनेंसेस, अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेसेस, अबाउट रियल एस्टेट्स, इन सब की नॉलेज लेते लेते मुझे अराउंड 3 साल हो चुके हैं। और मैं जितना मेरे पास नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो इस प्लेटफॉर्म पे मैं इसी रीज़न से हूँ, ताकि मैं अपनी भी हेल्प करूँ और अपने साथ साथ आप लोगों की भी हेल्प करूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। और बाकी का इस वीडियो में और कोई मैं बकवास नहीं करूँगा, पर हाँ, मैं कड़वा सच बोल सकता हूँ, आपकी फीलिंग्स हर्ट हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप क्या होगा? आपका गोल क्या है? पहला स्टेप ये है। चलो, गोल से पहले आने से पहले मैं बात करता हूँ अबाउट आपके स्क्रीन पे। चलो मैं एक वो लाता हूँ, यूट से एक स्क्रीनशॉट आएगा। पहले बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ फाइनेंशियल फ्रीडम? डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, आपके सामने एक पेज आएगा, स्क्रीनशॉट, आप उसे देख सकते हो। देख लो। फाइनेंशियल फ्रीडम इज द स्टेट ऑफ हैविंग सफिशिएंट financial resources such as savings, investments, and passive income to cover one's living expenses and desired lifestyle without needing to rely on active employment or traditional work. It means having control over your finances, allowing you to make life choices on personal desires and goals rather than financial constraints. तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो यार, सिंपल चीज़ है। इसका मतलब ये है कि हमारी कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट्स, हमारे कोई ऐसे सेविंग्स, हमारी कोई पैसिव इनकम्स जिससे हम अपना लिविंग एक्सपेंसेस कवर कर सकते हैं, और हमें एक एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम की ज़रूरत नहीं है। मतलब हमें काम करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे अपने आप ही, लाइक जो हमारे बिल्स है, जिसे बोल सकते हो, जो हमारे बिल है वो अपने आप निकल जाते हैं, अपने आप हो जाते हैं। हमें इतना टेंशन देने की ज़रूरत नहीं है। मतलब उस चीज़ के अंदर हमारे पास वो टाइम बचता है अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए। इसे बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। और देखो, मेरे हिसाब से मेरी वीडियोस मोस्टली 15 से 25 साल के लोग देखते हैं मेरी वीडियो। मैंने जो अपने एनालिटिक्स में देखा है, तो 15 से 25 साल की उम्र के लोग मेरी वीडियो सबसे ज़्यादा देखते हैं। एंड मैंने एक चीज़ देखी है, अच्छी बात है। तुम अगर यंग हो और तुम अगर फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में सोचते हो, तुम बहुत सही कर रहे हो, बहुत अच्छी एज पे हो, एंड तुम एक अच्छे रास्ते पे हो, मेरा मानना है। और देखो, एज डजेंट मैटर। अगर तुम ये वीडियो 35 साल के देख रहे हो, 40 साल के देख रहे हो, 55 साल, कितने भी देख लो यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ के लिए। जब तुम्हें इस चीज़ की समझ आ जाए कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है, फाइनेंशियली फ्री होना है, तुम समझ जाओ तुम जीत चुके हो। तुमने अपने माइंड को बना लिया है कि भाई मुझे कुछ अलग करना है, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में हर कोई सोच नहीं सकता। ऑफ कोर्स लोग सोचते हैं, पर उसके बारे में काम नहीं करते। तो अगर तुमने ये सोचा है कि मैं उस पर काम करूँगा, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो इस चीज़ को समझो। और अगर इसमें जो हाईलाइटेड मार्क है उसके अगर हम पढ़े, तो वो ये हैविंग कंट्रोल ओवर योर फाइनेंसेस, अलाउइंग यू टू मेक लाइफ चॉइसेस बेस्ड ऑन पर्सनल डिजायर्स एंड गोल रेदर देन फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स।
इसका सिंपल मानना है कि यार हम पे इतने पैसे हो कि हमें दिक्कत ना हो। कंस्ट्रेंट्स, जो इसका मतलब ये होता है, अगर किसी को पता हो तो कंस्ट्रेंट्स का मतलब ये होता है कि हमें दिक्कत ना हो उस चीज़ के बारे में। हम जो कुछ भी खरीदना चाहते हैं हम खरीद सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, फाइनेंशियली हमें इतना सोचना नहीं पड़ता, मेन चीज़ वो होती है। तो तुम्हें डेफिनेशन पता चल गई फाइनेंशियल फ्रीडम की क्या होती है, ये एक सच डेफिनेशन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और तुम्हारी डेफिनेशन भी इस तरह से होनी चाहिए। अगर तुम्हारी कोई पर्सनल डेफिनेशन है अबाउट फाइनेंशियल फ्रीडम तो ये होनी चाहिए। तो आई होप आप यही आपका माइंड सेट है, ये चीज़ सोचना है कि हाँ मेरी यही डेफिनेशन है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब बात करते हैं अबाउट स्टेप 1 कि स्टेप 1 हमारा क्या होना चाहिए। हमारा अगर ये माइंडसेट है कि मैं एक एक्टिवली एक फाइनेंस के काम में नहीं बढ़ना चाहता, मेरे अपने आप ही बिल्स, मेरे एक्सपेंसेस कवर हो जाए, तो ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ। तो इस चीज़ को समझो। स्टेप 1, सेट अ गोल। सेट अ गोल से मेरा मतलब है कि आपका क्या गोल है लाइफ में। जैसे कुछ लोगों का गोल रहता है कि मैं 40 साल तक कमाऊँगा, बढ़िया अपने पैसे सेव करूँगा, उसके बाद मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ। लाइक सब कुछ लोगों का प्लान होता ही है कि 40 साल तक मैं मेहनत करना चाहता हूँ, पैसे कमाना, फिर मैं घूमना है। कुछ लोगों का होता है कि मैं 60 साल तक बढ़िया नौकरी करूँगा, अपना थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करूँगा, सेव करूँगा, उसके बाद रिटायरमेंट में मैं इतने पैसे कमा पाऊँ, इतने पैसे मैं सेव कर पाऊँ कि मेरा रिटायरमेंट आराम से निकल जाए। कुछ लोगों का ये मानना रहता है। कुछ लोगों का ये रहता है कि मैं 30 साल का होते ही मैं, ये जो सोशल मीडिया ने जो तुम्हारा माइंडसेट ख़राब कर रखा है कि मुझे ये महंगी गाड़ी चाहिए, इस महंगे घर में रहना है, डेली इंटरनेशनल ट्रिप मारनी है, प्राइवेट जेट में घूमना है, ये जाना वो जाना, अगर तुम्हारा ये माइंडसेट है तुम वो भी अचीव कर सकते हो। पर हाँ, तुम्हारा पहले गोल होना चाहिए कि तुम्हारा क्या गोल है। जैसे मेरी लाइफ में कुछ गोल है, मैं उस पर चल रहा हूँ। फाइनेंशियल फ्रीडम मेरा गोल नहीं है इन अ सेंस, मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम मेरा अलग है, अब वो मेरे पर्सनल मैटर है, तो मैं उस चीज़ को ऐसे शेयर नहीं कर रहा हूँ अभी। पर हाँ, मेरा थोड़ा सा अलग गोल है तुम लोगों से। तो जो तुम्हारा गोल है पहले उस चीज़ को समझो, उस चीज़ को सोचो, उस चीज़ को नोट डाउन कर लो अपनी डायरी में, अपनी लाइफ में कहीं भी लिख लो। अपनी लाइफ के अंदर इस चीज़ को लिखो कि भाई मेरा ये गोल है, मुझे कमाना है, मुझे घूमना है, मुझे बढ़िया खाना है, बढ़िया ओढ़ना है, बढ़िया पहनना है, बढ़िया जगह सोना है। इस चीज़ को समझो, अपने गोल सेट करो। और गोल थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मैं 20 साल का होते ही मैं आउट ऑफ इंडिया रहना चाहता हूँ, मैं वहाँ बढ़िया महंगी महंगी गाड़ियों में रहना चाहता हूँ, बढ़िया घर में रहना चाहता हूँ, घूमना चाहता हूँ। ये प्रैक्टिकल गोल नहीं है। स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 20 साल का कोई ऐसा इंसान नहीं मिलेगा तुम्हें, 0.00000001% ऐसे लोग होंगे जो 20 साल के अंडर कहीं घूम रहे होंगे। ये तो बहुत कम जीरो लगाया मैंने ऊपर से, इसे 20 बार और जीरो लगा दो, इतने कम लोग होते हैं। तो एक प्रैक्टिकल दिमाग से लगा के सोच के अपन तब गोल सेट करना। स्टेप 1 तुम्हारा ये है। कमिंग टू स्टेप 2। स्टेप 2 आता है हमारा अबाउट यू कैन से स्टेप 2 जॉब और बिजनेस। देखो स्टेप 2 में तुम ये बोल सकते हो, तुम्हारा गोल सेट है, तुम्हें ये देखना है कि मैं अपने उस गोल को अचीव करने के लिए मेरी क्या हेल्प कर सकती है। देखो तुम्हें सोशल मीडिया पे बहुत लोग ऐसे मिलते होंगे जो तुम्हें ये बोलते होंगे कि बिजनेस करने से कभी फाइनेंशियल फ्रीडम मिल नहीं सकती। मेरा क्या मानना है, बिजनेस तुम्हारी काफ़ी हेल्प कर सकता है फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए, पर जॉब से भी तुम फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हो, पर वो बहुत मुश्किल है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, पर इम्पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ बात याद रखो। डिपेंड ऑन योर गोल। तुम्हारा गोल क्या है, क्या तुम्हारा कितना प्रैक्टिकल गोल है, उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि तुम फाइनेंशियल फ्रीडम क्या जॉब से पा सकते हो या नहीं पा सकते। आई होप इस चीज़ को समझे तुम। ये है स्टेप 1, मतलब स्टेप 2 आई वुड से तुम्हारा, कि तुम जॉब से पाओगे बिजनेस से। देखो अब जैसे जिस मुकाम पे मुझे पहुंचना है लाइफ में, मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम की इतनी चिंता नहीं है। दिस इज़ अ वेरी सीरियस नोट, मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं चाहिए, मुझे टेंशन पसंद है, सीरियसली स्ट्रेस पसंद है। मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है, फाइनेंशियल फ्रीडम ये होता है कि फाइनेंस के बारे में इतना सोचना नहीं, अपने काम से काम मतलब रखना, लाइक अपनी लाइफ इंजॉय करना। मैं थोड़ा सा उल्टा हूँ इस चीज़ का, इसलिए मैं थोड़ा सा अपनी पर्सनल लाइफ ज़्यादा शेयर नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है यार कि मैं इंजॉय नहीं करना चाहता, मैं स्ट्रेस टेंशन मैं पसंद हूँ, क्योंकि मुझे कहीं और पहुँचना है। मेरी लाइफ का गोल अलग है, मेरी लाइफ का पर्पज़ अलग है तुम्हारी लाइफ से, इसलिए बहुत मैटर करती है चीज़ें कि तुम मेरे लिए मुझे जिस मुकाम पे पहुंचना है, मेरे लिए बिजनेस इंपॉर्टेंट था। मैं अगर जिस मुकाम पे मुझे पहुंचना है, अगर मैं जॉब के थ्रू पहुंचता तो मैं ज़रूर करता जॉब,
मैं जॉब नहीं कर रहा, मैं बिजनेस कर रहा हूँ इसी रीज़न से, क्योंकि मुझे जिस मुकाम पे पहुँचना है मुझे बिजनेस करना ही पड़ेगा, वरना मैं नहीं पहुँच सकता। तो अपना गोल अपना वो सेट करो। और देखो एक और चीज़ बताता हूँ, ये एक डिफ़िकल्ट टास्क है। मैंने हमेशा बता रखा है कि स्टार्टिंग के जो 1-2 कदम रहते हैं ना सीढ़ियों के, वो सबसे मुश्किल रखते हैं, पर जैसे सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते रहोगे ना तुम्हें आदत हो जाती है, तो वो इतने भारी इतने मुश्किल लगते नहीं है। तो ये जो मैं तुम्हें 1-2 स्टेप बता रहा हूँ ना तुम्हारी लाइफ के पहले, ये सबसे मुश्किल रहेंगे, तो इस चीज़ को समझो। तो तुम्हारा ये होना चाहिए कि मैं जॉब करूँगा या बिजनेस करूँगा, डिपेंड ऑन योर गोल्स। अब देखो अगर तुम बिजनेस भी करोगे ना तुम्हें तब भी स्टार्टिंग जॉब से ही करनी है। अब मेरा पूछो, मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा है। मेरे फादर ही इज़ अ वेल नोन बिजनेसमैन, ही इज़ अ मल्टी मिलियनर, आई वुड से नॉट अ मल्टी मिलियनर बट ही इज़ अ मिलियनर, डॉलर्स ऑफ कोर्स, $1 मिलियन की बात कर रहा हूँ मैं। तो मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा है, मेरे फादर काफ़ी सपोर्टिव है, मेरे पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव, मेरी मदर भी इवन, तो मेरी काफ़ी हेल्प हो सकती है। और मैं भी एक तरह से स्टार्ट एज अ जॉब ही कर रहा हूँ, मैं भी अपने फादर के अंडर एक जॉब ही कर रहा हूँ, बिजनेस, मेरे फादर का बिजनेस मैं उसके अंडर जॉब ही तो कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस के लिए, सीखने के लिए। मैं सोशल मीडिया पे हूँ तुम्हारे साथ हेल्प करने के लिए, वो मैं कर रहा हूँ, साथ में अपने फादर के अंडर एक नौकरी कर रहा हूँ, तो वो मुझे एक्सपीरियंस दिलाएगा। तो अगर तुम बिजनेस करने की भी सोच रहे हो ना, तो मैं एक जॉब करनी पड़ेगी, बुरा मानो भला मानो, को तुम्हें करनी पड़ेगी। तुम्हें लाइक करने ही पड़ेगी, तुम कर ही नहीं सकते, मेरा मानना है, जब तक तुम फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो। अगर तुम पे ये हो कि तुम पे 10-20 करोड़ हो तुम्हारे बैंक अकाउंट में, तब तुम एक बिजनेस करने की सोचो, तब अलग बात है, तब बहुत अलग बात है। पर अगर तुम ये सोचो कि नहीं मैं नहीं पहुंच सकता, मुझे जॉब करनी पड़ेगी, एक्सपीरियंस, तुम्हारे टाइम, तुम्हारी एनर्जी, तुम अपने उसके अंदर कितना लगाओगे बहुत मैटर करती है तुम्हारे फ्यूचर के रिजल्ट पे। इस चीज़ को समझो। तो अब तुमने समझा कि जो मेरा गोल है लाइफ का, मुझे जॉब करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए। और देखो मैंने बात कर रखी है बिजनेसेस के बारे में, मैं इतनी बात करता ही रहता हूँ, मेरे चैनल पे इतनी सारी बातें होती रहती है बिजनेसेस के अराउंड, मैंने प्लेलिस्ट इतनी मेरी इतनी सारी, मैंने टाइटल्स डाल रखे अपनी वीडियोस पे, तुम जाके देख सकते हो यार, तुम्हारी काफ़ी हेल्प हो सकती है। तो अगर तुम लाइक ज़ीरो पे हो, मैंने इतनी सारी वीडियोज डाल रखी है, तो आई होप तुमने कुछ सीखा इससे। तो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज स्टेप 3, और स्टेप 3 है, जैसे तुमने एक सोर्स ऑफ इनकम बनाया, या तो वो तुम्हारी जॉब से हो सकता है या तुम्हारी बिजनेस से हो सकता है, वो दोनों बढ़िया चीज़ है, मैं किसी को बुरा नहीं मानता। उसके बाद फाइनेंशियल फ्रीडम का थर्ड जो स्टेप है वो है मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। यस, ये बात सच है। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम में रखनी पड़ेगी। अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं एक सोर्स ऑफ इनकम से ही फाइनेंशियल फ्री हो जाऊं, तुम नहीं हो सकते, क्योंकि इस दुनिया में तुम कितने भी मल्टी मिलियनर्स देख लेना जिनकी नेटवर्थ 10 करोड़ से ऊपर है, अगर मैं उनकी बात करूं, सब में एक चीज़ कॉमन है, एवरीवन हैव अ मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। यस, दिस इज ट्रू। जिसकी भी नेटवर्थ 10 करोड़ से ऊपर है तुम देख लेना। और हाँ, अलग बात है अगर किसी के पूर्वज ने जाके ज़मीन दे रखी हो 10 करोड़ तब बता रहे हो तो अलग बात है, पर सेल्फ मेड की बात कर रहा हूँ मैं, जो बिजनेसेस करके सेल्फ मेड एक तरह से करोड़पति बने हैं, 10 करोड़ से जिनके ऊपर नेटवर्थ है, सब में देख लेना, ये चीज़ कॉमन है। और फाइनेंशियली फ्री वो लोग हैं भी, तुमने ये भी चीज़ भी नोटिस करी होगी, वो लोग हैं फाइनेंशियली फ्री, तो ये तुम्हारा भी मैटर है। अगर तुम फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम रखो। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम से मेरा क्या मतलब है, गेस दिस, सोचो मतलब इस चीज़ को, इमेजिन दिस, तुमने जॉब करी, तुमने कुछ पैसे अपने सेव करे, तुमने अपने, तुम्हारी एक अच्छी नौकरी है, और मैं बिलीव दिस, अच्छी जॉब तुम्हें चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। अगर तुम ये सोचो कि भाई 20-25 हज़ार की नौकरी से तुम मामूली इंसान हो, फिर फाइनेंशियली फ्रीडम जो पाते हैं ना वो मामूली इंसान नहीं होते, वो अलग इंसान होते हैं। तो समझा करो इस चीज़ को। तो कमिंग टू दिस, तो खुद सोचो इस चीज़ को, तुम्हारी एक अच्छी नौकरी है, तुमने अच्छे पैसे सेव कर रखे, पैसे इन्वेस्ट करे। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम किसे कहते हैं, इधर इट कैन बी रियल एस्टेट। इस चीज़ को समझो, रियल एस्टेट है जो, वो तुम्हारी एक मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बन सकती है। तुम्हारी रियल एस्टेट बन गई, फिर तुम्हारे हो गए डिविडेंड्स। अगर तुम्हें ये नहीं पता क्या डिविडेंड्स क्या होता है, डिविडेंड्स बेसिकली होते हैं, तुमने कोई एक पब्लिक कंपनी में किसी के स्टॉक्स खरीद रखे हैं, तो वो कंपनी तुम्हें एज अ ओनरशिप, क्योंकि तुमने उस कंपनी के एक शेयर्स खरीद रखे हैं,
तुम एक तरह से शेयर होल्डर हो उस कंपनी के, तुमने उसके कंपनी के शेयर होल्डर हो तो तुम एक ओनरशिप है तुम्हारे पास, तुम ओनर हो उस कंपनी के उतने परसेंट के, तो वो तुम्हें कुछ प्रॉफिट्स के स्प्लिट देती है, डिविडेंड जिसे बोलते हैं एक तरह से, वो भी सोर्स ऑफ इनकम है। तुमने अगर उसको देखा हो, मैं उनका नाम भूल गया, इंडिया के, जिसे इंडिया के वॉरेन बफेट बोलते हैं, झुंझुनवाला, मिस्टर झुंझुनवाला, उनकी क्या थी, वो डिविडेंड से बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं। तुमने अगर ये चीज़ नोटिस ना करी, वो डिविडेंड से बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं। और बाकी का तुम्हारी SIPs करते हैं लोग, उससे थोड़ा सा म्यूचुअल फंड में करवाते हैं, FD करवा लेते हैं लोग। ये एक मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो जाती है, इसे बोल सकते हैं मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, पर मैं इसको बाद में कवर करूँगा स्पेसिफिक टॉपिक को। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए कि तुम्हारे अलग अलग सोर्सेज से पैसे आ रहे हो। अब तुम ये भी बोल सकते हो कि तुमने एक किराए पे दुकान ले ली, परचून की दुकान, मान लो तुमने एक परचून की दुकान ले ली किराए पे, तुमने उसे बाद में किराए पे लगा लिया, ये मान लो तुमने परचून की दुकान ले ली, तुमने लाइक एक बंदे को बिठा दिया, सामान वामान रखे, परचून की दुकान होगी, तुमने उस पर किराए पे चढ़ा दी या फिर किसी को दे दी, उससे रेंट आना। या तुमने एक छोटी सी ठेला खोल लिया, एक परचून की दुकान होगी, वो एक सोर्स ऑफ इनकम हो गया तुम्हारा। समझो इस चीज़ को, ऐसे ही होता है हर एक। या फिर तुम ऐसा है, अगर तुम एक बिजनेसमैन हो, तुम अगर ए बिजनेस कर रहे हो तो तुम एक और नए नीश के अंदर, फील्ड के अंदर घुस जाओ, उसे बोलते हैं बी बिजनेस बोल सकते हैं। मतलब ए बिजनेस से बी बिजनेस में घुसे, तुम्हारे अलग अलग पैसे बनेंगे तुम्हारे, तो वो एक्यूमुलेट होके काफ़ी हेल्प हो सकते हैं। तो आई होप मैंने क्लियर कर दी ये चीज़ तुम्हारी। तो कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट विच इज़ वेरी, यू कैन से आज के जनरेशन में काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये वाला, विच इज़ यू हैव टू बी डेट फ्री। फोर्थ स्टेप है तुम्हारा, ये डेट फ्री होना पड़ेगा तुम्हें। और देखो, मैं डेट के बारे में ना मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है, आई बटन आ रहा होगा, मैंने तुम्हें आई बटन पे जाके उस वीडियो को ज़रूर देखना। इस वीडियो के बाद उस वीडियो को देखना, तुम्हारी काफ़ी हेल्प हो सकती है डेट के बारे में, कि हाउ रिच पीपल यूज डेट टू बी रिचर। बेसिकली सिंपल भाषा में तुम भी कर सकते हो, पर कैसे होएगा तुम उस वीडियो को जाके देखना। तो डेट के बारे में समझते हैं। देखो, डेट फ्री होना बहुत ज़रूरी है आज की जनरेशन में। आज के जेनजीज और आने वाली कुछ जनरेशन्स जैसे आएगी, EMI जिसे बोलते हैं, उसका गलत फ़ायदा उठा रही है। क्रेडिट कार्ड है, उसका गलत फ़ायदा उठा रही है। तो मैं एक चीज़ बताता हूँ, मैंने अभी तक क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करवाया अपना। मैंने आज तक क्रेडिट कार्ड कभी इस्तेमाल नहीं किया, ना मैंने कभी इशू करवाया बैंक से। क्यों नहीं करवाया? क्योंकि क्रेडिट कार्ड जितना अच्छा दिखता है ना, उतना बुरा ही है। और मुझे क्रेडिट कार्ड की कोई ज़रूरत भी नहीं थी पहली चीज़, तो मैंने इशू भी नहीं करवाया और मैं कभी नहीं करवाऊंगा। मुझे क्रेडिट कार्ड की कोई ज़रूरत ही नहीं है। डेबिट कार्ड की तो कोर्स है, पर क्रेडिट कार्ड की कभी ज़रूरत नहीं है, तो मैंने कभी इशू नहीं करवाया। और आज की जनरेशन सबसे पहले क्रेडिट कार्ड इशू करवाती है बैंक से जाते ही। क्यों? पागल है, सिंपल भाषा में पागल है यार। उन्हें उनकी औकात ही नहीं पता वो कहाँ स्टैंड करते हैं। एक चीज़ बताओ, मेरी औकात है नहीं, मेरी औकात लिटरली है नहीं कि मैं 5 लाख की गाड़ी ले लूँ, पर मैं लूँगा 25 लाख की गाड़ी। क्यों? क्योंकि शर्मा जी ने भी 25 लाख की गाड़ी ले रखी है और वो शो ऑफ कर रहे हैं। तो मुझे उन शर्मा जी को दिखाना है कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं भी 25 लाख की गाड़ी लूँगा। तेरी औकात क्या है? मैं तुझे दिखाऊंगा कि तू अकेला घूम नहीं सकता 25 लाख की गाड़ी में, मैं भी लूँगा, बेशक मेरा भी उतनी है। तो इस चीज़ को समझो भाई, कहाँ हो तुम। EMI आज की जनरेशन में काफ़ी ख़राब कर रही है। हाँ, एक चीज़ बता दूँ, अच्छे लोग इसे अच्छी चीज़ में इस्तेमाल भी करते हैं। और वो मैंने डेट फ्री वाली वीडियो में, लाइक डेट वाली वीडियो में जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ आई बटन पे, जो उसे देख लेना। मैंने बता रखा है भाई, डेट 2 तरह के भी होते हैं, गुड डेट एंड बैड डेट, और वो तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकते हैं। आजकल के टाइम में जनरेशन्स ने, आजकल के लोगों ने इतना माइंडसेट उनका ख़राब हो रखा है कि वो ज़्यादातर बैड डेट की तरफ जाते हैं, ना कि गुड डेट की तरफ। और जैसे मेरे फादर है भाई, वो ज़ीरो से कहाँ पहुँचे हैं, तो वो कैसे पहुँचे हैं? उनने भी डेट लिया अपनी लाइफ में, ऐसी बात नहीं है, पर कैसे लिया? वो थे गुड डेट, कभी बैड डेट कभी लिए ही नहीं। गुड कैसे गुड थे, वो मैंने उस वीडियो में बात करके उसे देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगा। पर इस चीज़ को समझो, गुड और बैड में फ़र्क है। आज के टाइम में बैड ज़्यादा है। तुम्हें एक आईफोन की ज़रूरत भी नहीं है, पर तुम्हें लेना है। क्यों? क्योंकि तुम्हें उस लड़की को इम्प्रेस करना है कि तुम पे आईफोन है, जबकि तुम्हारा ब्योत नहीं लेने का। फिर क्यों लेते हो? जस्ट बिकॉज वो लड़की इंप्रेस हो जाएगी 2 मिनट के लिए तुम्हारा आईफोन देख के। यार थोड़ा सा आई वुड से ग्रो अप हो इस चीज़ को समझ के कि इम्प्रेस कोई नहीं होता। अगर लेना चाहे सब ले सकते हैं, गरीब से गरीब इंसान भी एक आईफोन लेके घूम सकता है, पर नहीं तुम्हें चाहिए EMI पे। इंडिया में 70% आईफोन्स EMI पे है, 70% फ़ोन्स। सोचो क्यों, क्या से, मतलब
कोई हाइप ही नहीं, मतलब हाइप तो इतनी ज़्यादा बना रखी है, मतलब कुछ है नहीं उसमें फ़ोन में। मेरे पे सैमसंग का एस सीरीज़ है जो आईफोन से इतना बेहतर है काफ़ी चीज़ों में। ऑफकोर्स काफ़ी चीज़ों में ख़राब है पर काफ़ी चीज़ों में अच्छा प्रैक्टिकल फ़ोन है मेरे पे एक। मैं भी आईफोन लेके नहीं घूमता, मेरे पे भी एस सीरीज़ है सैमसंग की। ऑफकोर्स एस सीरीज़ बहुत महंगी आती है, सबसे महंगी है मेरे हिसाब से एस सीरीज़ भी। तो इस चीज़ को समझो, ऐसी बात नहीं कि मैं महंगे फ़ोन नहीं लेता, मेरा तो काम था यार, मुझे रिकॉर्ड करनी थी वीडियोज़ अपनी जर्नी रिकॉर्ड करनी थी, मैंने इसलिए लिया था, ना कि ये कि मुझे किसी लड़की को इम्प्रेस करना था। तो इस चीज़ को समझो, डेट काफ़ी बुरा हो सकता है। तो तुम्हारा सबसे पहला गोल ये होना चाहिए, अगर तुमने एक मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बना लिए, तुम्हें अपने सारे डेट ख़त्म करने हैं, गुड डेट ख़त्म नहीं करना कभी भी। यस, मैंने जैसे बात बताई, हर एक मल्टी मिलियनर्स की जो होते हैं जिनके 10 CR से ऊपर नेटवर्थ होती है, सब पे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होती है। तो एक और चीज़ बताता हूँ, मेजोरिटी जो बिलियनर्स है ना, बिलियनर्स की बात नहीं ना, एम नहीं बी, बिलियनर्स है ना जो दुनिया के अंदर, सब पे डेट है। पर गेस व्हाट, सारे गुड डेट है, उन पे कोई बैड डेट नहीं मिलेगा तुम लोगों को, आज तक कभी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि नहीं, ये गेम पता चला लिया ना, गेम है भाई एक तरह से उनके लिए, और तुम भी बना सकते हो इस गेम को, लाइक अपने लिए बना सकते हो गुड डेट का इस्तेमाल करके। उन पे है, वो कभी बैड डेट नहीं लेते, हमेशा अच्छा लेते हैं, उनका फ़ायदा होता है। डेट पैसे से ही पैसा बनता है, ये बात तुमने सुनी होगी ना, वो ऐसे ही होता है। और बाकी की डिटेल में मैं इस वाली वीडियो में बात नहीं कर रहा, मैंने उस वीडियो में बात कर रखी है आराम से ब्लैक बोर्ड में समझा के, मेरी AI जनरेटेड आवाज़ के साथ मैंने तुम्हारी हेल्प कर रखी है उसमें, तो उसको देखना। पर हाँ, अब तुम्हारा चौथा स्टेप, चौथा ही हो गया ना तुम्हारा, आई वुड से चौथा ही है। तो चौथा तुम्हारा यही स्टेप है, तुम्हें अपने सारे डेट क्लियर करने हैं, बैड डेट खासकर, फ़ोन, गाड़ी होगी, बाइक हो गया, ये सारे बुरे डेट हैं। और ट्राई करो, अगर होम लोन भी ले रखा है, पर्सनल लोन ले रखा है, ये सारे ख़त्म कर दो डेट। सिंपल, ये फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ही बता रहा हूँ मैं तुम लोगों को। और गुड डेट है वो तुम्हें इतनी नॉलेज होगी नहीं आई होप, पर हाँ अगर नॉलेज है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है उस वीडियो को देख लेना, पता चल जाएगा। तो कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप, इन्वेस्टमेंट। अब तुमने इतने पैसे कमा लिए, तुमने अपने जॉब से, अपने बिजनेस से पैसे कमाए। सेकंड स्टेप, तुमने अपने सोर्स ऑफ इनकम से इतने सारे पैसे कमाए, तुम पे पैसे एक्यूमुलेट हुए, तुमने अपने डेट क्लियर करे, तुम पे अब कोई डेट नहीं है, तुम बढ़िया ज़िंदगी जी रहे हो, तुम पे बहुत पैसे इन हो रहे हैं जिसे बोलते हैं। देखो, दो चीज़ होती है बिजनेस में, लाइफ में, बिजनेस भी नहीं, लाइफ के अंदर, इन और आउट। एनर्जी इन, एनर्जी आउट। मैं क्या कर रहा हूँ अभी, एनर्जी आउट कर रहा हूँ। तुम क्या कर रहे हो, एनर्जी इन कर रहे हो। जो मेरी एनर्जी है, जो मैं बोल रहा हूँ, मैं जो समझा रहा हूँ, तुम वो एनर्जी इन ले रहे हो, अपने अंदर ले रहे हो, समझ रहे हो। मैं एनर्जी आउट कर रहा हूँ, जो मेरे अंदर एनर्जी है, जो मेरे पे ज्ञान है, मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ, मैं एनर्जी आउट कर रहा हूँ। मनी इन और आउट होती है, ये भी ऐसे ही है। तुम पे पैसे है, तुमने अपने बिजनेस, अपनी नौकरी से पैसे कमाए, इन, ऑफकोर्स इन। तुम्हें आउट करने हैं, आउट तुम्हारे डेट से हो रहे थे जो तुमने क्लियर कर लिए, बहुत अच्छी बात है। अब तुम्हारे पैसे बाहर नहीं जा रहे, तुम्हारे पास है, इतने सारे आ रहे हैं कि तुम इतना ज़्यादा एक्यूमुलेट हो चुका, क्या करना है अब तुम्हें, करना आउट, टेम्परेरी आउट जिसे बोलते हैं। इन्वेस्ट करना, इधर इट कैन बी रियल एस्टेट, इधर इट कैन बी अनदर बिजनेस, इधर इट कैन बी इन योर ओन बिजनेस, और इट कैन बी, आई कुड से, कंपनीज, पब्लिक कंपनीज, लैंड, और मैं क्या एग्जांपल दे सकता हूँ तुम लोगों को यार, बेसिकली मोस्टली ये चीज़ है। म्यूचुअल फंड हो गए, तुमने FD करवा ली उन पैसों की, कुछ भी हो, पैसे तुम्हारी गोज में नहीं होने चाहिए, साफ सीधी बात, सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, तुम्हारी गोज में 1 रुपये नहीं होने चाहिए। या तो वो तुम्हारे, अगर देखो सिंपल है, तुम्हें पता है कि तुम्हारा अगर 10,000 तो 1 लाख का, फॉर एग्जांपल, तुम्हारे पैसे अपने बिजनेस, अपनी नौकरी से, तुम्हारे और मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम से तुम्हारे पास आ रहे अराउंड 5 लाख पर मंथ। उनमें से तुमने ये देख लिया कि मेरे 5 लाख में से 1 लाख मेरे मंथली एक्सपेंसेस है, तो तुम्हारे बचे 4 लाख, तुम्हारे घर के खर्चे हो गया, बिजली का बिल, पानी का बिल, गाड़ी में पेट्रोल, तुम्हारे, अगर तुम काफ़ी बड़े उम्र के हो तो तुम्हारे बच्चे हो गए, तुम्हारी बीवी होगी, उनके खर्चे हो गए, स्कूल के, उनके ट्यूशन के, मानता हूँ होते हैं, उसमें तुम्हारे मान लो पूरे मंथ के, 1 मंथ का 1 लाख लग गया, तुम्हारे बचे 4 लाख। तो 4 लाख में से तुम क्या कर सकते हो, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, उन 4 लाख में से मैं 1 लाख की FD करवाता, सेफ रख के। वो मैं क्यों करवाता, वो मेरा होता इमरजेंसी फंड। यस, मैं 1 लाख इमरजेंसी के लिए बचाता।
या तो अगर मेरी हेल्थ कभी ख़राब हुई, मेरे फैमिली में किसी की हेल्थ ख़राब हुई, उसके लिए 1 लाख मैं एफडी करवा के सेफ रख लेता। और बाकी जो 3 लाख, इधर इट कैन बी इन स्टॉक मार्केट, इन इधर इट कैन बी इन म्यूचुअल फंड्स, इधर आई कैन डू अ SIP, और आई कैन इन्वेस्ट इट इन यू कैन से लैंड। पर हाँ, 3 लाख का कुछ आता नहीं है, तो मैं ऐसे ही करता जिसमें भी आता है उससे। अगर तुम जैसे एक और चीज़ समझो, तुमने अपने वो पैसे 3 लाख एक उसके अंदर इन्वेस्ट कर दिए, जिसे बोलते हैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिए फॉर एग्जांपल, तुम्हें डिविडेंड आएगा, तुम्हारी सोर्स ऑफ इनकम और ज़्यादा बढ़ेंगे, तुम्हारे पैसे ग्रो होते रहेंगे। समझ रहे हो? ऐसे ही है। या तो तुम अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब मानो तुम्हें चाहिए, तुम्हें मान लो अगर तुम अपने बिजनेस में 1 लाख एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करने लग गए हर मंथ, तुम्हारे बिजनेस से इसके रेवेन्यू प्रॉफिट्स बढ़ने लग जाएंगे। क्यों? बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए भी पैसे लगाने पड़ते हैं। तो उन जो तुम्हारे 5 लाख थे इमरजेंसी फंड, मैंने बताया जो कट गया तुम्हारे डेली एक्सपेंसेस से कट गए, 3 लाख जो बचे, उस 3 लाख में से अगर तुम 1 लाख अपने बिजनेस के अंदर खुद एक्सपैंड करने लग गए, लाइक खुद इन्वेस्ट करने लग गए, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं उस चीज़ को, इस चीज़ को समझो, वो एक्सपेंसेस नहीं है, इन्वेस्टमेंट है। तुमने अपने बिजनेस में हर मंथ 1 लाख और एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करने लग गए, अपने अलग अलग जो तुम्हारे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है उसके अंदर इन्वेस्ट करने लग गए, तुम्हारी इनकम बढ़ेगी और ज़्यादा मनी इन आएगी, और मनी इन आएगी और ज़्यादा तुम आउट कर सकते हो। टेम्परेरी आउट, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आउट नहीं बोल रहा, टेम्परेरी आउट। क्यों? क्योंकि बाद में जाके तुम्हारे पास ही आने हैं वो ग्रो करके। तो आई होप इस चीज़ को तुम समझोगे। ये मैं काफ़ी एक्साइटेड हो रहा था इस चीज़ को समझाने के लिए, एंड आई होप इसे थोड़ा सा बैक करके स्लो में देखो। क्योंकि आई नो मैं थोड़ा जल्दी बोला, पर हाँ काफ़ी अच्छी चीज़ है। मेरे पे बहुत सारे प्लान्स हैं मेरे खुद के बिजनेसेस के भी, तो मेरे दिमाग में चलती रहती है, तो मैंने तुम्हारे साथ ये चीज़ भी शेयर करी है। ऐसे ही होता है। या तो तुम किसी और के बिजनेस में कर सकते हो, और के बिजनेस के अंदर मतलब शेयर होल्डिंग लेना, किसी के अंदर तुम्हें किसी को पैसे इन्वेस्ट करे, जो बेसिकली स्टॉक मार्केट में तुम किसी स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट करते हो, सिंपल वो। या तो तुम अपने खुद के बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो, या तुम कोई लैंड खरीद सकते हो रियल एस्टेट का, फिर बाद में उसे रेंट पे लगा सकते हो। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम नहीं, तुमने इन्वेस्ट कर अपने पैसे, तुम्हारे पैसे और ज़्यादा एक्यूमुलेट हुए, यही चीज़ है। और बाकी का मैं आता हूँ नेक्स्ट पे। कौन सा स्टेप है मुझे नहीं पता, कौन सा स्टेप है, पर इस चीज़ को समझो, ये अगला स्टेप है, स्पेंड लेस देन यू अर्न। ये काफ़ी मेन चीज़ है। अब वो ये बात है भाई, अपनी औकात के हिसाब से खर्चो। मैंने बोला था बुरी लग सकती है कुछ चीज़ें, अपनी औकात के हिसाब से खर्चो भाई। तुम्हारी औकात है कि मैं 5 लाख अगर हर महीने कमाता हूँ, तो उसमें से मैं कितना कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, तो इसी चीज़ को। और हाँ, मैं कुछ चीज़ बता दूँ, अगर तुम लोग ये सोचते हो ना कि 5 लाख अगर मैं मंथली कमा रहा हूँ तब मैं फाइनेंशियली फ्रीडम पा सकता हूँ, फाइनेंशियली फ्री हूँ, तुम नहीं हो। ऐसे नहीं होती फाइनेंशियली फ्रीडम। ऐसे पाने वाले इतने सारे लोग हैं इंसान में, सब नहीं हो सकते फाइनेंशियली फ्री। समझो इस चीज़ को। तो मैं कहाँ पे था? तुम जितना खर्च रहे हो, मतलब जितना तुम कमा रहे हो उससे कम खर्चना है तुम्हें। जैसे मैंने बताया 5 लाख अगर तुम कमा रहे हो, तो तुम्हारे खर्चे किस हिसाब से डिपेंड होने चाहिए। मैंने जैसे बताया 1 लाख अगर तुम्हारे एक्सपेंसेस है करके, उसमें 1 लाख तुम्हारे इमरजेंसी फंड में होने चाहिए, और जो वो 3 लाख होने चाहिए, वो हर 3 लाख वो तुम्हारी इन्वेस्ट होने चाहिए। या फिर तुम ऐसा कर सकते हो, सिंपल है, 3 लाख अगर तुम इन्वेस्ट ना भी करो, तुम उनमें से 2.5 लाख कर लो, 50,000 तुम अपनी खुद की नीड्स पे, जैसे कि आज मेरा मन है जूते खरीदने का, आज मेरा मन है कोई अपनी कार में मॉडिफिकेशन करवाने का, आज मेरा मन है अब नए कपड़े लेने का, कहीं घूमने का, कहीं ट्रैवल करने का, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का, तो वो 50,000 तुम उसमें खर्च लो। मंथली 50,000 अपने पे खर्चना बहुत ज़्यादा होते हैं भाई, समझा करो। सब नहीं खर्च सकते 50,000 अपने ऊपर मंथली। मैं खुद नहीं खर्च सकता, मैं क्या खरीदूँ यार 50,000 के अंदर, इतने ज़्यादा 50,000 मेरे अपने खुद की नीड्स के लिए। तो कुछ के लिए कम भी होते हैं, कुछ के लिए ज़्यादा होते हैं, पर इस चीज़ को समझो, कुछ पैसे तुम अपने लिए बचाओ, कुछ पैसे तुम इन्वेस्ट करो, तो ऐसे ही चलता है। पर कभी भी ना, जो तुम्हारी नीड्स है ना, वो कभी भी तुम्हारी वॉन्ट्स को नहीं लाइक तोड़नी चाहिए, और ना कभी तुम्हारी इन्वेस्टमेंट को। तुम्हारी नीड्स हमेशा कम रहनी चाहिए तुम्हारी वॉन्ट्स से। उल्टा बोल दिया मैंने, मेरे दिमाग में कुछ चीज़ चल रही थी, मैं गलत बोल रहा हूँ। तुम्हारी जो वॉन्ट्स है ना, वॉन्ट्स, आई नीड टू करेक्ट माई सेल्फ, जो तुम्हारी वॉन्ट्स है ना, वो तुम्हारी नीड्स से कम होनी चाहिए। नीड्स और वॉन्ट्स में क्या फ़र्क है मैं तुम्हें बता दूँ। वॉन्ट्स जो तुम्हें चाहिए, फॉर एग्जांपल तुम्हें जूते चाहिए महंगे, नाइकी के जूते चाहिए, तुम्हें जॉर्डन चाहिए फॉर एग्जांपल, तुम्हें जॉर्डन चाहिए, वो तुम्हारी वॉन्ट्स में आते हैं, तुम्हारी नीड्स में नहीं आते। नीड्स में क्या है, तुम्हारे बच्चों का बिल, फॉर एग्जांपल तुम्हारे बच्चे तो बड़े हो तुम,
तुम्हारे इलेक्ट्रिसिटी का बिल, तुम्हारे घर का बिल, बिजली का, पानी का, तुम्हारे गाड़ी का, पेट्रोल का, तुम्हारे फॉर एग्जांपल तुम्हारी वाइफ है, वो बोलती है कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे ये करना है, वो कहीं मतलब फॉर एग्जांपल कुछ भी काम है उसके, वो तुम्हारी वॉन्ट्स में आते हैं यार, मतलब नीड्स में आते हैं। मैं खुद बता थोड़ा कंफ्यूज हो गया। वो तुम्हारी नीड्स में आते हैं कि जो तुम्हारी नीड है, तुम जिसके बिना रह ही नहीं सकते, जैसे पानी है वो तुम्हारी नीड है, तुम उसके बिना नहीं रह सकते, तो फ़र्क हो जाता है। वॉन्ट से तुम्हारे जूते, अब तुम्हारी एयर जॉर्डन जो भी है, तुम्हारी जॉर्डन है, अगर तुम्हें ऐसा भी तो हो सकता है ना कि तुम्हें आज ना लेने हो, अगले महीने ले लोगे, उसके अगले महीने ले लोगे, वो रुक सकते हैं। पर बिजली का बिल नहीं रुकेगा, पानी का बिल नहीं रुकेगा, तुम्हारे रिचार्जेज रहते हैं, जो फ़ोन के रिचार्ज हो गए, टीवी के रिचार्ज हो गए, फिर तुम्हारे कुछ मिसलेनियस खर्चे हो गए कि आज कुछ टूट गया, आज कुछ ये हो गया, कुछ वो हो गया, गाड़ी में एक्सीडेंट हो गई, बाइक में कुछ हो गया, बाइक चल नहीं रही, बैटरी डाउन हो गई, वो तुम्हारी नीड्स में आ जाते हैं। तो वांट्स से उसे थोड़ा सा अलग रखना। वांट्स और नीड्स में फ़र्क रहता है। तुम्हारी कभी भी जो नीड्स है ना, वो कटनी नहीं चाहिए, तुम्हारी कभी इन्वेस्टमेंट कटनी नहीं चाहिए तुम्हारी वांट्स की वजह से। तो इसका मेरा ये स्टेप लाना इसलिए ज़रूरी था तुम लोगों को समझाने के लिए। एंड आई होप मैंने कुछ थोड़ा बहुत बीच में गलती कर दी था, एंड आई होप तुम्हें ये चीज़ समझ आई हो। नोटिफिकेशन बज रही है फ़ोन की भी। तो अब आता अगली चीज़ पे, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बढ़िया चीज़, पेशेंस। तुम्हें इस चीज़ पे टाइम देना पड़ेगा, तुम्हें पेशेंस रखना पड़ेगा। तुम बिना पेशेंस रखे लाइफ में ज़्यादा आगे तक नहीं जा सकते, मेरे से लिख के देख लो। तुम्हें अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, सही डिसीजंस लेने पड़ेंगे लाइफ के अंदर। अब खुद सोचो, एक प्रैक्टिकल ना सोच नहीं है। अगर तुम ये सोचो कि मैं 30 साल तक मेहनत करके 30 साल तक बढ़िया कमा वमा के ये सारा जो मैंने स्टेप बताए तुम लोगों को, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बना के ये करके वो करके फाइनेंशियली फ्री रहूँ, भाई नहीं होता। 30 साल का कोई इंसान नहीं कर सकता। 30 साल के अंदर तो तुम्हारी पहली नौकरी लगेगी कुछ लोगों की, तो सीरियसली कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनकी 30 साल के में नौकरी लगेगी पहली। तो अगर तुम ये सोच दो कि 30 साल के में, भाई ये डिफिकल्ट पाथ है जो मैंने तुम्हें बताया ना, फाइनेंशियली फ्री। तुमने ये चीज़ देखी होगी, सब फाइनेंशियली फ्रीडम नहीं पा सकते, नहीं हो सकते भाई सब फाइनेंशियली फ्री। क्यों नहीं हो सकते? पेशेंस नहीं है लोगों पे इतनी एनर्जी, इतना टाइम नहीं है अच्छी चीज़ों पे लगाने के लिए। लोगों के पास इतने पैसे लगा देते हैं जो उन्हें चाहिए भी नहीं। अब चलो मैं अपना पर्सनल एग्जांपल तो नहीं दे रहा मेरे दोस्तों का, पर हाँ मेरे कुछ है जाने पहचाने के, लाइक भाई वो इतने जूते खरीद लेते हैं, 10-10 हज़ार के, 20-20 हज़ार के जूते। मैं भाई क्या काम है इन जूतों का, क्या काम है, मतलब मुझे तो बताओ। इंटरनेशनल ट्रिप कराएंगे, मैंने बोला भाई क्या काम है, मतलब मान लिया माइंड फ्रेश हो जाता है, घूमने में मज़ा आता है, पर अपना ब्योत तो देख ले भाई, तेरी औकात तो देख ले, तू कहाँ स्टैंड कर रहा है। तेरे पे इतनी पैसे कमाने की तेरे आ तो रही नहीं, इतना तेरा जिसे बोलते हैं मनी इन, तेरा मनी इन तो है नहीं, तू बार बार मनी आउट कर रहा है, वो भी परमानेंट मनी आउट, ये भी नहीं कि टेम्परेरी, जैसे मैं वो टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट हो जाती है तुम्हारी, परमानेंट मनी आउट कर रहा है जिससे तेरे पे वापस भी नहीं आनी, ये तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं तेरी। तो भाई लोगों का माइंडसेट काफ़ी फर्क रहता है, सब फाइनेंशियली फ्रीडम नहीं पा सकते। और आई होप ये तुम्हें चीज़ समझ आए, क्योंकि यही सच है, सब फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते, मेहनत करनी पड़ती है, डिपेंड करता है सबके में। रिजल्ट्स जो होते हैं ना वेरी करते हैं यार। अब मैं जो कर रहा हूँ मेरे रिजल्ट्स तुमसे अलग रहेंगे, कुछ लोगों से मेरे रिजल्ट अच्छे रहेंगे, और कुछ ऐसा हो सकता है तुम्हारे रिजल्ट्स मेरे से अच्छे रहेंगे। तुम मेरे से पहले फाइनेंशियली फ्रीडम पा लो, फाइनेंशियली फ्री हो जाओ, पर रास्ता यही है, सब ऐसे ही करते हैं और यही चीज़ है। और मैं बोलूँगा वो डेट वाली वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि वो काफ़ी हेल्प कर सकती है। ये जो मैंने अभी जितने भी स्टेप्स बताया ये जल्दी हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया, लोगों के मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम करने में ही ना 40-40 साल लग जाते हैं लोगों के, खुद सोच लो। तो फिर वो डेट कब उतारेंगे अपना, फिर वो माइंडसेट कैसे डेवलप करेंगे। तो आई होप समझे। और डेट वाली अगर वीडियो तुम देख लोगे ना, तुम्हारी ये पता चल जाएगा कि कब डेट लेना है और डेट का कैसे इस्तेमाल करके हम थोड़ा सा और हेल्प ले पा सकते हैं। तो भाई ये चीज़ है, इस चीज़ को समझो, आई होप तुम समझ रहे हो। तो आई नो काफ़ी वीडियो लंबी हो गई, एंड अभी बज रहा भाई 11, सीरियसली अभी 11 बज रहे हैं। और बाकी की मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ, एंड आई होप कि आपको कुछ समझ आया इस वीडियो के थ्रू। आई नो मैंने बीच में थोड़ी सी गलती कर दी थी वीडियो में, पर इतना मैंने क्लियर भी कर दी थी। और बाकी की मैं और फाइनेंस से रिलेटेड आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू, पर्सनल हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, माइंडसेट पॉइंट ऑफ व्यू,
मैं लाता रहूँगा, चिंता मत करो। और बाकी का मैं मिलता हूँ एक और बढ़िया वीडियो में, किसी दिन मिलता हूँ बढ़िया वीडियो में लाइक। तो इस वीडियो के लिए तो इतना ही, और बाकी की वीडियो को समझना, अगर समझ नहीं आया तो आराम से पीछे से बेशक स्लो कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, पर इस चीज़ को समझो, ये तुम्हारी काफ़ी हेल्प कर सकती है। तो और अपना जैसा भी तुम्हारा वो है, तुम्हारे माइंड में कुछ भी है, अगर तुम्हें मेरी बात कोई अच्छी लगी हो, कोई बात मेरी बुरी लगी हो, या मुझे कुछ सिखाना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन बिल्कुल ओपन है तुम लोगों के लिए। मुझे सिखाओ, मुझे पढ़ाओ, क्योंकि मुझे पढ़ना सीखना बहुत पसंद है, और हम सारे एक कम्युनिटी ऑडियंस हैं। तो मुझे सिखाओ, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, साथ में ग्रो करेंगे, काफ़ी बढ़िया और काफ़ी मज़ा आएगा। तो इस जर्नी को एंजॉय करना, मैं तो कर ही रहा हूँ। तो मिलता हूँ एक और बढ़िया वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड जस्ट कीप ग्राइंडिंग। बाय।